हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग की शुरुआत हो रही है राघव से, जो कि अभी सो के उठा है। और उठते ही उसने अपना इधर उधर निप्पल ढूंढा और मुंह में लगाया और चुपचाप बैठ गया। बैठते बैठते ही दोबारा सो भी गया। थोड़ी देर सोने के बाद राघव का आलस टूटा और अब वो अपनी दीदी के साथ खाना खाने लग गया। राघव को अलग प्लेट में देंगे तो वो नहीं खाता, और हाथ से भी खिलाएंगे तभी भी नहीं खाता। हाथ से खिलाओ तो फिर वो मुंह से थूक लेता है। उसको अपने हाथ से ही खाना होता है, और ज़्यादातर वो अपनी दादी के और दीदी की थाली में ही जाके खाता है। उनके साथ ही उनको बड़ा मज़ा आता है खाने में। उसको अपने खाने में ऐसा टेस्ट या स्वाद नहीं आता, उनको दीदी की और दादी के प्लेट में ही जाके उन्हीं के खाने में स्वाद आता है। और बड़े मज़े से राघव यहाँ अपना दिन का खाना खा रहा है, और विधि का जितना खाया खाया, बाकी उसका पेट भर गया और अब राघव लग गया है खाने पे। तो दोस्तों, शाम का टाइम हो गया है और अब मैं भी घर से बाहर निकल गई हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही बाहर निकली तो मम्मी ने रखी हुई थी लहसुन, जो कि इसको पीस के 1 महीने के लिए डब्बे में स्टोर करके रख लेंगे। और यहाँ राघव की भी चोटी बन चुकी है, उसकी भी घूमने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ विधि खेल के आए तो उसे पसीना हुआ था काफी, तो मम्मी उसका मुंह धुलवा रही है। और विधि ने मम्मी को ये कह के दूर करा कि नानी, आपके हाथों से तो लहसुन की खुशबू आ रही है, यानी बदबू आ रही है, मैं खुद ही अपना मुंह धो लूंगी। और राघव भी निकल चुका है आगे आगे, और पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहा है। ये आगे जाके देखेगा, अब देखने लग गया पीछे मुड़ के। ये जैसे जैसे आगे जाता है वहां से देखता है। और यहाँ विधि की फ्रेंड है अपूर्वा, वो अपने घर में है। तो अब विधि सीधा इसी के घर जाएगी और इसको बुलाएगी, और उसके बाद ये दोनों फील्ड में जाएंगे खेलने के लिए साइकिल में। और ये देखिए राघव आगे आगे जा रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये मम्मी लोगों का घर है जो कि बन रहा है। ये पीछे का है, बैक है, और आगे का मैं आपको दिखाऊंगी अगर राघव देखने देगा तो, वीडियो बनाने देगा तो। और यहाँ राघव भाग रहा है आगे आगे, और मम्मी भी है आगे। दोस्तों, काम हो रहा है इसलिए बच्चे का कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। आगे वेल्डिंग का काम हो रहा है। और दोस्तों, ये टंकी है, ये नई टंकी थी, लेकिन मम्मी ने ये मकान बनाने से पहले ही, मकान बनने से पहले ही लेके रखवा लिया था कि ताकि पानी की दिक्कत ना हो। और यहाँ राघव भी इधर उधर भाग रहा है। और दोस्तों, ये जो ये है दरवाजे, इसके अंदर गाय बच्ची है, दोनों गाय है। और जहाँ मम्मी खड़ी है ये है टीन, यानी टीन सेट, जो भी आप इसको बोलो। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि घर टूटने के बाद मम्मी और सब यहीं रहते थे। यहाँ उन्होंने पूरी सर्दी काटी है, लेकिन अभी मकान का पूरा सामान जैसे टाइल्स, पत्थर, सीमेंट वगैरह उन्होंने यहीं रखा है। और ये है घर, यानी घर का फ्रंट का नज़ारा, मम्मी का न्यू हाउस। दिवाली तक गृह प्रवेश, क्यों मुझे अभी भी पुराने घर की याद बहुत आती है, लेकिन जैसे जैसे ये घर बन रहा है पुराने घर की यादें सब धुंधली होती जा रही है। और जो ये छोटा सा लीची का पेड़ है, मुझे लगा कि ये कट जाएगा, लेकिन ये आंगन में ही आ गया। तो थोड़ा इस पेड़ के बचने की भी मुझे खुशी है कि ये पुराने घर में भी हमारे साथ था और नए घर में भी हमारे साथ ही रहेगा। फिर मैं राघव का हाथ पकड़कर हटाने लग गई, क्योंकि दोनों गाय अब बाहर आएगी घास चरने के लिए। राघव भी अपने पापा की गोद में चले गया है। और दोस्तों, जो ये आपको खेत दिखाई दे रहे हैं, कुछ सालों बाद यहाँ खेत नहीं बल्कि हाईवे होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके जाती हूँ सब्जी मंडी, यानी जहाँ से हम सब्जी लाते हैं। तो आ गए हैं हम उस जगह जहाँ बहुत सारी तोरियां लगी हुई है, कुछ बड़ी है, कुछ छोटी, और कुछ तो पूरी तरह पक गई है। और जो पक गई है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे बीज के लिए। और उसके गूदे से बहुत अच्छा दोस्तों जूना भी बनता है। और उस जूने से मैं अपना पाँव धोती हूँ, मैं, मम्मी, और कोई भी धो सकता है। और सच बताऊँ तो ये मेरा बेस्ट तरीका है पाँव धोने का। और ये आपको जितना भी बंजर ज़मीन दिख रहा है, ये पूरा हाईवे में चला जाएगा, और कुछ साल बाद गांव गांव नहीं रहेगा, ये भी शहर से जुड़ जाएगा। मम्मी भी इधर ही आ रही है गोबर लेके, जो कि वो डालेगी खेत में, जहाँ मम्मी ने क्यारियाँ बना रखी है।
अभी मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मेरा बेटा जा रहा है खेलने के लिए। तो मैं बस यही देखने के लिए आई हूँ कि उसने लोअर पहना है कि नहीं, क्योंकि उसने पहले कैफरी पहनी थी तो मैंने उसको चेंज करने के लिए कहा था, क्योंकि मच्छर बहुत है। यहाँ आई तो देखा राघव भी अपनी पापा की बाइक में बैठ के घूमी घूमी बोल रहा है। और फिर आगे विधि और अपूर्वा भी अपनी साइकिल निकाल रहे हैं, जो कि वो फील्ड में लेके जाएंगे। और अभी बज रहे 5, तो सारे बच्चे अभी फ्री हो चुके हैं और सब अपनी साइकिल वगैरह जो भी उनको पसंद है, बैट बॉल, सब वो जा रहे हैं खाली मैदान की तरफ। और ये देखिए दोस्तों, मैं आपको पुल के ऊपर से दिखा रही हूँ नदी, जो कि बरसात में बहुत ज़्यादा आई थी और अब ये इतना ही रहेगी, इतना ही पानी रहेगा इसमें, इससे कम नहीं होगा। जब ज़्यादा गर्मी होती है तब थोड़ा बहुत इसमें कम हो जाता है, नहीं तो ऐसे ही रहता है। और बरसात में तो दोस्तों ये पूरी भर जाती है। और जब हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल टाइम पे हम लोग इसी नदी को पार करके जाते थे, क्योंकि उस समय पुल नहीं बना था। और जब ये पुल नहीं बना था तो हमारे गांव में ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, लेकिन पुल बनने के कारण बाहर से भी लोग यहीं आते घूमने के लिए। और मम्मी भी फ्री होके अपने काम से अब आ चुकी है घूमने के लिए। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं खाली मैदान की तरफ, जहाँ सब लोग बैठे हैं। कोई अपना इवनिंग वॉक कर रहा है तो कोई बैठा है। तो अब मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ फील्ड का नज़ारा। और ये है फील्ड जहाँ बच्चे खेल रहे हैं बैट बॉल। और यहाँ कुछ औरतें घूम भी रही है। तो मैं तो नहीं घूमी, मैं तो साइड में बैठ गई हूँ। और यहाँ अपूर्वा और विधि भी आ चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों, उधर के साइड आपको चर्च भी दिख रहा होगा, जो हमारे गांव से बीच में नदी है, तो नदी के उस साइड है चर्च। तो यहाँ से मैंने आपको चर्च भी दिखा लिया। और ये राघव भी बैठा है। और अब शाम भी होने लग गई है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा है। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।